We all descended from Adam. और हम जो है सब आदम से आए हैं, That nature is still in us even after we are born again. और विश्वास में आने के बाद भी वो स्वभाव हमारे अंदर है, Otherwise we wouldn't be telling lies. नहीं तो हम झूठ नहीं बोलते, Otherwise we wouldn't sin at all. We would not sin at all if हाँ, it नहीं were- तो हम बिल्कुल पाप नहीं करते, We have that. हाँ, और वो And हमारे अंदर है, that's called the flesh. In the Bible calls it the flesh. और इसी को ही हमारा जो बाइबल है वो शरीर की अभिलाषा कहता है। And because of that, we have this habit of blaming others also. इसीलिए वो स्वभाव हमारे अंदर है कि हम दूसरों के ऊपर जो है दोष थोपते हैं। That we say, that person is to blame. हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो दोषी होना We चाहिए, blame each other at home saying, I told you so many times not to do that. और हम घर में भी एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, बोलते हैं कि मैंने मना किया था ऐसा ना कर, We got to get rid of that habit. और हमें उस आदत से बाहर निकलना है। And I'll tell you, it can bring tremendous results. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फल लेकर आएगा। I really wanted to bring up my children in a very godly way. और मैं सचमुच में अपने बच्चों को जो है ईश्वरीय मार्ग में लेकर बढ़ाना चाहता Teach था, them the Bible from a very young age. और उनको मैंने बहुत कम उम्र से जो है इसका शिक्षण दिया And बाइबल I का, would discipline them also when they are wrong. और उनको जो है सही शिक्षा भी देता हुआ मैं उनको लेकर आया। But after they crossed 12, 13 years, I did not physically punish them anymore. और 12-13 साल की उम्र के बाद मैंने कभी उनको शारीरिक तौर से दंड नहीं दिया। Then I have to win their heart. उसके बाद मुझे उनके दिल को जीतना है। So when one of my sons, who was maybe 15 years old, और एक पुत्र थे जो कि करीबन 15 साल के थे, and he pretended he was going to school and he went to play cricket. और उन्होंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट खेलने चले गए, He was on the cricket team of the school. और वो स्कूल के क्रिकेट टीम में थे। If he had told me, I would have let him go. अगर जो उसने मुझसे बोला होता तो मैं जाने देता, But he thought I may not let him go. लेकिन उसने सोचा कि मैं जाने नहीं दूंगा, So he pretended he was going to school with his cricket uniform inside his bag. और वो जो है ऐसे करने लगे कि वो स्कूल में जा रहे हैं अपना क्रिकेट का जो यूनिफॉर्म है बैग में रखकर। By the time he came back from school, I found out. और स्कूल से वापस आने तक मैंने पता कर लिया कि वो कहाँ गया था। It wasn't a serious thing at all. और ये बहुत कोई जो है सीरियस बात नहीं था, But he deceived me. लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। So when he came back, he knew I discovered it. जब वो वापस आया तो उसको पता चला कि मुझे मालूम पड़ गया है, And he knew me always as a loving but a strict father. और वो जानते हैं कि मैं बहुत ही प्रेम करने वाला एक पिता So- हूँ, लेकिन बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट हूँ। So I told him, we got to go to the other room and we got to deal with this matter. हाँ, तो मैंने कहा कि हम दूसरे कमरे में चलेंगे और इसका जो है हम So I said, जवाब निकालेंगे। let's kneel down. Let's kneel down. हाँ, हम जो है घुटने में आएंगे, Whenever I discipline my children, I always prayed with them. और जब कभी मैं उनको सही राह दिखाना चाहता हूँ बच्चों को, तो उनको अनुशासित करना चाहता हूँ, तो उनको प्रार्थना करने को So कहता I हूँ। knelt down with him. और मैं उनके साथ घुटने में आया, I put my arms around him मैंने अपना हाथ उनके गले पे डाला, and I prayed. और मैंने प्रार्थना Heavenly की, Father, स्वर्गीय पिता, tell me where I have failed. मुझे बताओ कि मैं कौन सी जगह, किस जगह में पराजित हुआ Where हूँ, have I failed as a father? और कहाँ पे मैं पराजित हुआ एक पिता होने के नाते। That my son should deceive me about some unimportant thing like this. और कोई भी ऐसी छोटी सी बात के लिए जो कि मेरे पुत्र को मुझे धोखा देना पड़ा, Help me to be a better father. मेरी मदद कर ताकि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। I said, okay, you can go. मैंने कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो, He was surprised, that's all. और वो चकित हो गया। 10 years later, 10 साल के बाद, he was speaking to the young people in, और वो in कुछ our जवानों से church. बात कर रहा था हमारी कलीसिया में, He told the story. और ये कहानी उसने बताया। He said, that correction of my father did more good to me than all the spankings he gave me in my life. उन्होंने बोला कि पिता का जो ये मार्ग था मुझे अनुशासित करने का सबसे बेहतरीन तरीका था, इतने साल मैंने पिटाई खाया लेकिन उससे कई गुना बेहतरीन। It's easy to find fault with another. और ये बहुत ही आसान काम है दूसरों के अंदर नुक्स निकालना, The devil is an expert at it. और ये जो दुष्ट शैतान है वो इस चीज में एक्सपर्ट है, He's called the accuser of the brothers. और वो दूसरों के भाइयों के ऊपर जो है दोषी ठहराने वाला कहा गया है, And he will help you to find many faults in others. और वो आपकी मदद करेगा दूसरों के अंदर दोष देखने के लिए, Because he's watching them closely. क्योंकि वो जो है बहुत ही करीबी से लोगों को जांचता You है। find one fault, he'll show you 2-3 more. हाँ, अगर जो आप उनके अंदर कोई एक दोष पाते हैं तो वो आपको 2-3 और बता And देगा, I must have nothing of that spirit in me. और उस प्रकार की कोई भी आत्मा मेरे अंदर नहीं होनी Lord, I चाहिए। will not allow the devil to make me blame my wife or somebody else. और परमेश्वर, मैं कभी भी जो है ऐसा अनुमति नहीं दूंगा कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों को जो है दोषारोपण करूं, Because nobody in this earth does, there's a problem between two people, nobody is 100% wrong.
हाँ, अगर जो कोई भी समस्या दो व्यक्तियों के बीच में होता है तो बिल्कुल 100% एक व्यक्ति नहीं हो सकता। at least 1 or 2% wrong is with one side also. हो सकता है कि दूसरे तरफ भी 1 या 2% वो गलत हो। This is a simple principle in the Christian life. तो ये जो है मसीह जीवन में एक साधारण सा सिद्धांत Judge है yourself first. कि सबसे पहले अपना खुद का न्याय करें Your home can be like a paradise. और आपका परिवार जो है एक स्वर्ग के समान हो जाएगा। I'm telling you from experience. मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। This is a habit that all Christians must get rid of. और ये एक आदत है जो हर मसीहों को उससे छुटकारा पाना चाहिए। I've seen so many, even elders, and think I'm right. और मैंने पूर्वजों को भी बुजुर्गों को भी देखा कि वो मानते कि हाँ मैं सही हूँ। What he says about me is all not. There's no. वो जो मेरे बारे में बोल रहे हैं वो It's not सिर्फ बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल सही I'm हूँ right. और मैं सही हूँ। When you look at those people, there's no spiritual growth in their life. और उन लोगों को देखें, उनके आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं God is not bearing witness to और their life. उनके जीवन में परमेश्वर उनके लिए प्रति कोई गवाही नहीं देता What's use proclaiming loudly, I'm right. और वो बोल रहे हैं जोर जोर से कि मैं सही हूँ You're not in paradise. और आप स्वर्ग में नहीं हैं। So that's what we have to learn first of all. इसलिए हमें सबसे पहले वो सीखना Lord, है I will never blame another person. कि परमेश्वर मैं कभी भी दूसरों के ऊपर Take the दोष नहीं ठहराऊंगा guilt myself completely. और सारा दोष मैं अपने ऊपर उठाता हूँ Then I will experience a full forgiveness. और तब मैं पूर्ण तौर से जो है And माफी then के योग्य होऊंगा और वो मैं अनुभव It will be करूंगा very easy to forgive others also. और फिर आसान हो जाएगा हम दूसरों को माफ करने के लिए। How did Paul make two statements which look like opposite? और प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार से ऐसी बात कहा जो कि एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी है। I want to show you this. Acts 23, प्रेरितों के काम 23वां अध्याय verse 1. पहला 23 उसका पहला वचन। You see the statement he makes. He's about 60 years old when he says this. यहाँ पे देखिएगा प्रेरित पौलुस इस समय 60 साल का हो चुका है जब ये बता रहा है। 60 years old. यहाँ देखिएगा 60 साल का बुजुर्ग हो And चुका he है says, और वो कह रहा है I have lived my whole life with a perfectly good conscience before God till this day. और वो कहता है पौलुस ने महासभा में की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा हे भाइयों मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। How many people can say that when they are 60 years old? आप में से कितने लोग जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो ऐसा कह पाएंगे? I can't say that. मैं नहीं बोल पाऊंगा। Paul could say that. पौल कह सकता है That means he really sought to live a God-fearing life. क्योंकि वो जो है सही तरीके से परमेश्वर का भय मानकर वो जीवन जीता था। At the same time, he says और उसी समय वो कहता है in 1 Timothy 1:15, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसके 15 में पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 15वां in the वचन last part, उसका सबसे आखिरी भाग। Christ Jesus came to the world to save sinners, of whom I am the chief. यहाँ लिखा है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया जिनमें सब में सबसे बड़ा मैं हूँ। How is that? All your conscience life you lived with a good conscience, and you're the worst sinner also. एक तरफ वो कह रहा है कि मैंने अपने अच्छे विवेक में जीवन जिया और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं सब पापियों में सबसे बड़ा हूँ। And he says in Ephesians 3:8, और इफिसियों 3 उसके 8 में I am the least of all the believers in the world. 3:8. हाँ वहाँ पे लिखा है कि मैं सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। He thinks he's right at the bottom of all the believers. You make a list of believers, I'm number last of वो that. कह रहा है कि अगर जो तुम हर विश्वासियों का एक सूची बनाए तो उसमें सबसे नीचे का स्तर मेरा होगा And I'm number 1 among all the sinners. और सब पापियों में सबसे जो है बड़ा हूँ करके So, सबसे बड़ा पापी हूँ कह रहा है। You look at this man who is the lowest of all the saints and the biggest of sinners. ये देखिएगा इस व्यक्ति को जो अपने आप को कह रहा है कि सब पवित्र लोगों में सबसे छोटा और सब पापियों में सबसे बड़ा है। But we know him as the greatest apostle of all. लेकिन हम जानते हैं कि सब प्रेरितों में सबसे महान प्रेरित यही है। That's why he became the greatest apostle. इसीलिए इसी कारण से वो सबसे महान प्रेरितों में Because बना what was his idea about himself? क्योंकि वो अपने आप में क्या सोचता I'm था? the least of all the believers in the world. क्योंकि वो अपने आप को समझता था कि सब विश्वासियों में सबसे And छोटा I'm the greatest of all the sinners. और सब पापियों में सबसे बड़ा। Now, some people say that in a false humility. और कई लोग जो है गलत नम्र या हलीम व्यक्ति दिखाने के लिए बोलते हैं। Paul was not like that because otherwise Holy Spirit would not have allowed him to write it in the Bible. प्रेरित पौलुस इस प्रकार का व्यक्ति नहीं तो पवित्र आत्मा यहाँ पे उसको लिखने नहीं देता This is inspired scripture. क्योंकि ये जो है परमेश्वर के द्वारा लिखा गया He's वचन writing है। the truth.
परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया हुआ ये वचन है। I really believe I'm the lowest of all the saints. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सबसे छोटा And I हूँ, really believe I'm the worst of all the sinners. और मैं सचमुच में विश्वास करता हूँ कि सब पापियों में सबसे बड़ा पापी I हूँ। used to think of that. हमें वो सोचना How चाहिए, did he come to this life? और ये किस प्रकार से ऐसा जीवन उसने That is जिया। why he got grace upon grace upon grace till the end of his life. इसीलिए जो है अंत तक उसने परमेश्वर से अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाया, Because he really believed it. क्योंकि इसने सचमुच में विश्वास किया। I say, Lord, I can say that to myself. I am the least of all the sinners and least of all the saints and the greatest of sinners. It's easy to say it. और मैंने प्रभु से कहा कि ये बहुत ही आसान है बोलना कि मैं सब पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूँ और पापियों में सबसे बड़ा हूँ, But it may be just words. लेकिन हो सकता है कि ये केवल सिर्फ वचन हो, वाक्य हो, In my heart, I may not think like that. और मैं अपने हृदय में ऐसा नहीं सोचता You होगा। know, publicly sometimes we pray, हाँ, हम लोगों के बीच में ऐसा प्रार्थना Oh करते हैं Lord, I'm such a wretch. और कि मैं सबसे बुरा आदमी हूँ करके, But you don't really believe it. लेकिन हम हृदय में ऐसा विश्वास नहीं करते Because हैं। if one day you heard somebody else say about you that you're a wretch, you'll get pretty upset. हाँ, अगर जो कोई और व्यक्ति कहता है कि ये बहुत बुरा व्यक्ति है तो उस समय आप एकदम जो है नाराज हो जाते हैं। But you said that in your prayer. लेकिन आपने अपने प्रार्थना में ये कहा है। So in so many things we say in prayer, oh Lord, I'm the worst of sinners and all. We don't really believe it. हम कई बार प्रार्थना में बहुत कुछ कहते हैं कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ So- वगैरह, लेकिन हम उस बात को विश्वास नहीं I करते। said, Lord, I really want to be gripped with this in my heart. और मैंने कहा कि परमेश्वर ये जो वचन मैं अपने हृदय में बनाना चाहता हूँ, बांध के रखना चाहता Then the हूँ। Lord showed me. और परमेश्वर ने मुझे दिखाया, When you come closer to God, जब हम परमेश्वर के नजदीक करीब आते हैं, you don't have to convince yourself that you're the worst of sinners. आपको अपने आप को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप जो है सबसे बड़े पापी हैं। You see it. You see it that you are. हाँ, आप जो है देखने लगेंगे कि आप हैं करके। You know, it's like you look at your hands. आप अपने हाथ को देखें, Say, my hand is clean. देखिएगा आपका हाथ बहुत साफ सुथरा है, There's no dirt in it. इसमें कोई मैल नहीं। Just wait a minute. Let me put a big microscope there and look at it. और उसके बाद जो माइक्रोस्कोप है उसको लगा के जरा देखें, You see all types of germs in that hand that look so clean. और देखिएगा यहाँ पे कितने सारे कीटाणु हैं, लेकिन ये साफ सुथरा हाथ है। That's how it is. When we come into God's presence, it's like a microscope shining into our heart. हाँ, इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो एक बड़ा माइक्रोस्कोप की तरह होता है जो हमारे हृदय में चमकता The है। closer you come to God, the microscope becomes more and more powerful. जितना हम परमेश्वर के करीब जाते हैं उतना ही जो है माइक्रोस्कोप और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। It's just like you can see small germs that you never even knew existed. और ऐसे ऐसे छोटे कीटाणु जो हम सोचते भी नहीं है कि वो है करके हमारे In a हाथ में, hand which you thought was perfectly clean. जो हम समझते हैं कि हमारा हाथ बिल्कुल साफ है। That's how it is when we come close to God. और इसी समान जैसे हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं वैसा हम महसूस Like करते the हैं। Bible says, sin becomes exceedingly sinful. और उस समय क्या होता है, पाप जो है बहुत अधिक पापमय लगता है, Small things become so big. और छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी लगने लगती है। You know, like small insect looks so huge in a microscope. हाँ, छोटा सा कीड़ा जो है माइक्रोस्कोप में देखे तो So- बहुत बड़ा लगता है। So if you see sin as a very small thing, जब आप देखते हैं पाप बहुत छोटा सा है, that means you're far away from God. इसका मतलब अर्थ यह है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। When you come closer to God, no sin is small. लेकिन जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं तो Even कोई भी a- पाप आपको छोटा नहीं लगता। Even one small rude word that you said, जो थोड़ा सा जो है खराब लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं you really feel bad about it. और वो उसके प्रति हमें बहुत बुरा लगने लगता One है। bad thought came into your mind, कोई बुरा विचार आपके दिमाग में आया and you weep at night over it और रात भर आप उसके लिए रोएंगे, because you see that this is what crucified Jesus on the cross. और तब आपको समझ में आएगा यही है वो क्रूस में चढ़ाया हुआ, सूली पे चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु। This is how we are to grow in the Christian life. और इसी समान इसी प्रकार हमें मसीह जीवन में बढ़ना है। So, I personally, for myself, मैं व्यक्तिगत तौर से जो है, when people ask me, जब लोग मुझसे पूछते how do हैं you know God is blessing you, Brother Zach? आप किस प्रकार से जानते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, I said, by God showing me sins in my life that I never knew before. हाँ, जब परमेश्वर मुझे पाप दिखाता है जो मैं पहले अपने आप में जो है समझ नहीं पाया या जानता नहीं था। It's like asking a student, how do you know that you're learning, you're going to a higher class in mathematics? हाँ, आप किसी विद्यार्थी से पूछे कि आपको कैसे लगता है कि आप जो है मैथमेटिक्स या गणित में बढ़ रहे हैं How या do you- तो how- कक्षा में उन्नति प्राप्त कर How do रहे you हैं। know you're in a higher class today? आप कैसे जान सकते हैं कि आप जो है ऊंचे He'll say- कक्षा में हैं। He'll say,
I'm learning new things in mathematics that I never knew last year. क्योंकि जो पिछले साल मैंने पढ़ा था उससे भी नई बातें मैं गणित में सीख रहा हूँ। Even small children. छोटे बच्चे, I did not know multiplication last year. Now और I मुझे know. जो है गुणा करना नहीं आता था गणित में पिछले साल। That is how we know we are growing in the Christian इस life. प्रकार से हम जान सकते हैं कि हम मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं। I'm seeing areas of selfishness in my life and I never saw last year. और मैं अपने जीवन में स्वार्थीपन जो है मैंने खोज निकाला, And- जो कि पिछले साल मुझे नहीं मालूम More था। and more as God shows me these things as I get closer to Him. और जैसे ही बड़ी बड़ी चीजें मेरे अंदर दिखाते परमेश्वर, तो मैं परमेश्वर के और करीब जाता हूँ Repent and weep and repent. और मन फिराओ, परमेश्वर के सामने रो और पश्चाताप करो।